अस्पताल भरे होने के कारण बाहर लगी कारों की कतारें, ये देखिए किस तरीके से लोगों को ड्रिप चलाई जा रही है कारों में, बाहर खड़े लोग, ये देखिए आप कार में मरीजों को लिटाकर ड्रिप चढ़ा रहे हैं डॉक्टर्स। हैरान करने वाली विजुअल्स हैं। चीन के हजारों अस्पतालों में एक भी बेड खाली नहीं है। ये हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जारी किया वीडियो, ये हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। मैं चाहूंगा टिकर में इस खबर को प्लीज अपडेट करें। चीन में किस तरीके से लोगों को कारों में ड्रिप्स चलाए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे मैं चलूंगा धीरज सर के पास। धीरज सर, दुनिया को मेडिसिन देने वाला, दुनिया को आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करने वाला चीन खुद इस तरीके से घुटनों पर आ गया है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अभी डॉक्टर साहब ने जो पॉइंट्स बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपने सवाल पूछा आई विल कम स्ट्रेट टू दैट। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आप इसकी इंटेंसिटी को इमेजिन करिए। एक कंट्री जो वर्ल्ड को N95 प्रोवाइड करती है, बेसिक जेनेरिक मेडिकेशंस भी प्रोड्यूस करके देती है इंक्लूडिंग इंडिया, वहां पे टाइलेनॉल, वहां पे आइबुप्रोफेन, वहां पे N95 मास्क्स इस टाइम नहीं मिल रहे। बहुत बड़ी सीवियरिटी ऑफ इलनेस वहां पे हो चुकी है, और उसकी कुछ वजहें डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही गिनाई थी कि अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है। नेचुरल इम्यूनिटी की जो 3 वेव्स प्रोवाइड करने वाली 3 से 5 वेव्स अगर बोले, छोटी वेव्स को इंक्लूड करके, वो चाइना में नहीं आई थी। इस वजह से इम्यूनिटी के इश्यूज हैं। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, प्लीज गो अहेड। इस वजह से कुछ इश्यूज हैं, लेकिन जो उनकी जीरो कोविड पॉलिसी थी, जो अभी तक उन्होंने रखी थी, सडनली उठा दी और हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर नहीं किया और अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं किया। अगर आपको नंबर्स दूं तो सिंगल शॉट 90% है और तकरीबन डबल शॉट्स 50%, 55% है, लेकिन सबसे ज्यादा वनरेबल पॉपुलेशन जो अबव 80 इयर्स की है, उसमें सिर्फ 40% लोग वैक्सीनेटेड हैं। और कोविड की मोर्टेलिटी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर इज ओल्ड एज। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल बहुत हाई रिस्क जो बता रहे हैं सर चिंताजनक है, लेकिन मैं आपको एक और हैरान करने वाली बात बता रहा हूं। चीन की त्रासदी बनाने वाली सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करें। कोरोना की चपेट में आए जिनपिंग के कई करीबी, पार्टी से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां की कोरोना से मौत। ज्यादा हेल्थ एक्सपर्ट्स की भी मौत, यह भी जानकारी आ रही है। मतलब जिनपिंग के जो करीबी हैं उनके ऊपर ये पूरा कहर आया है। सीधे आइए, कोरोना प्रहार जिनपिंग पर के करीबियों पर मार। सीधे आइए, बिग वॉल पर आइए। यहां पर मुखपत्र पीपल्स डेली के सीनियर रिपोर्टर यांग लियांग को मुश्किल से बेड मिला है। ये जानकारी हमारे पास आ रही है, सीधे ग्राफिक्स के साथ दिखाइए। बड़े अधिकारी की सिफारिश से यांग लियांग आईसीयू में एडमिट हुए हैं। कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। सोचें आप, चाइना यू डेली के डेप्टी चीफ एडिटर जाओ जिनचुआन की मौत हो गई है। जिनपिंग की पार्टी सीसीपी के नेता शी जिनजोंग की कोरोना से मौत हो गई है। सरकार के करीबी कम्युनिस्ट अर्थशास्त्री हु जुन की मौत हो गई है। नेशनल रिपोर्टर्स कमीशन के वाइस डायरेक्टर लियू जी की भी मौत हो गई है। यह बहुत बुरा हाल है चाइना में। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, चीन ने कोरोना संक्रमित बुजुर्गों को मरने के लिए छोड़ा, यह जानकारी आ रही है। चीन कोरोना संक्रमित बुजुर्गों को नहीं दे रहा है इलाज। चीन का शर्मनाक लक्ष्य, जिनकी कमजोर इम्यूनिटी उनको मरने दो। चीन की सोच महामारी अपने चरम पर पहुंचकर धीरे धीरे कम हो जाएगी। इपॉक टाइम्स का ने अपनी रिपोर्ट में किया खुलासा, चीन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार। इपॉक टाइम्स ने खुलासा किया है। इस सब के बीच में एक और, सीधे में चलूंगा, इसका सीधे जरा ग्राफिक्स दिखाई राहुल। इपॉक टाइम्स का की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ। कमजोर इम्यून सिस्टम वालों को नहीं बचाना चाहता चीन, संक्रमण रोकना नहीं चाहता है चीन। यह रिपोर्ट आ रही है, यह रिपोर्ट आ रही है। इपॉक टाइम्स ने यह कहा है, कमजोर इम्यून सिस्टम वालों को नहीं बचाना चाहता है चीन, यह जानकारी है। संक्रमण रोकना नहीं चाहता है चीन, यह भी रिपोर्ट आ रही है। चीन की पॉलिसी, जिसको संक्रमण होता है होने दो, यह रिपोर्ट आ रही है। फिर
चीन को भरोसा, वायरस चरम पर पहुंचकर खुद खत्म होगा, यह जानकारी आ रही है। इंसानी जान से ज्यादा चीन को आर्थिक विकास की चिंता है। मैं चाहूंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग हमारे दर्शकों को दिखाइए, इसमें कितना सत्य है, कितना झूठ है। एक क्विक रिएक्शन मैं यहां पर डॉक्टर कौल से लेना चाहूंगा। डॉक्टर कौल, क्या यह बात सही है जो अभी तक क्लेम किया जा रहा है? देखिए, ये बातें बिल्कुल छुपाई गई थी। मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप 2 घंटे पहले की रिपोर्ट देखें तो मोर्टेलिटी को उन्होंने 3500 से इंक्रीज करके 50 to 150 रख दिया है। और दूसरी बात, जितनी भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं ये सोशल मीडिया से आ रही हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स नहीं है। आज की डेट में स्थिति ये है कि बीमार डॉक्टर्स को फोर्स किया जा रहा है ट्रीट करने को। अभी 23 दिसंबर को एक स्टूडेंट मर गया, उसके बेस पे बहुत प्रोटेक्ट्स हो रही हैं जो कोविड से बीमार था। तो स्थिति बहुत ही गंभीर है चाइना में। और कल की बात है कि WHO ने फाइनली अपनी नींद से उठते हुए चाइना को बोला है हमें डाटा चाहिए अब, वी नीड अ ट्रांसपेरेंसी इन डाटा, क्योंकि हम लोग जो डाटा में हैं इंक्लूडिंग मी, हमारे पास ट्रांसपेरेंट डाटा चाइना से आता ही नहीं, वी आर केप्ट इन ब्लाइंड। तो अब WHO उनको बोल रहा है कि पूरी वर्ल्ड के इंटरेस्ट में प्लीज हमें क्लियर कट डाटा बताइए, और बताइए स्पेन BF.7 है या उसके 3 जो नए ऑफशूट्स निकले हैं उसमें से कोई एक है, सो दैट वी कैन प्रिपेयर द वर्ल्ड। और अभी तक आप ये जानते हैं हमारी जो नई वैक्सीन है वो अब ओमिक्रॉन को टारगेटेड है, जो नई वैक्सीन है। लेकिन चाइना की जो साइनोवैक वैक्सीन है उसकी एफिकेसी 40% से कम है, और वो वुहान 2019 स्ट्रेन को ही डील करती है, उसको टारगेटेड है। तो नॉट ओनली द वैक्सीनेशन रेट इज लो, बट द वैक्सीन क्वालिटी इज वेरी पुअर। इट्स एन इनएक्टिवेटेड साइनोवैक वैक्सीन जो कई देशों में दिखाया है कि उसकी एफिकेसी बहुत क्वेश्चनेबल है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।